नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं आज की इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। आप सभी को मालूम है कि महाबोधि महाविहार, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस महाबोधि महाविहार को सम्राट अशोक जी ने बनवाया था। लेकिन उसके बाद उसको मिट्टी के नीचे वो दबाया जा चुका था और अलेक्जेंडर कनिंघम, एक अंग्रेज ने उसको खोज निकाला और उसके बाद श्रीलंका से अनागरिक धम्मपाला जी बौद्ध गया गए और उन्होंने देखा कि महाबोधि महाविहार में कुछ पंडे लोग ऐसे धार्मिक आयोजन कर रहे हैं जिसका तथागत बुद्ध ने हमेशा से जिस अंधविश्वास पाखंडवाद का विरोध करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूरी दुनिया को दिया, तो उस कृत्य को देखकर उसका विरोध अनागरिक धम्मपाला जी ने किया अपने कुछ साथियों के साथ। लेकिन गुंडों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद उसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से सजा हुई। तो ये आंदोलन तब से चला था। तत्पश्चात कांग्रेस के एक अधिवेशन में भी ये मुद्दा उठा और कांग्रेस ने उस वक्त एक कमेटी का गठन किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में उनसे उसकी जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा। रिपोर्ट दी गई, लेकिन चूंकि उस वक्त कमेटी में कोई बौद्ध प्रतिनिधि नहीं था, जिसकी वजह से बौद्धों की बात नहीं हो पाई और जो रिपोर्ट दी गई वो रिपोर्ट एक तरफा थी। और उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। 1949 में बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का कानून बना 1949 में, और उस कानून में ये प्रोविज़न किया गया कि वहाँ का डीएम, गया का डीएम, उसका सेक्रेटरी, उसका चेयरमैन होगा और 8 मेंबर होंगे, जिसमें 4 बौद्ध होंगे और 4 मेंबर वहाँ जो पंडे होंगे। तो तभी से लगातार बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील करने का आंदोलन अलग अलग समय पर चलता रहा। 92 में भंते सुरई ससई जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में लगभग 1.5 साल चला, लेकिन तब भी झूठे आश्वासन मिले, लेकिन समाधान नहीं हुआ। पिछले लगभग 2 साल पहले ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बौद्ध संगठनों ने मिलकर, मिशन जय भीम और अन्य संगठन सब ने मिलकर अल्पसंख्यक आयोग से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इस समस्या का समाधान करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि बिहार सरकार से बात की जाएगी। और वहाँ भी हमारे प्रतिनिधियों को बुलाया, जिसमें आकाश लामा जी भी गए और कुछ और हमारी साथी गए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। फिर सितंबर में बहुत बड़ी एक सभा और उसको फिर रैली, शांति मार्च करके बिहार सरकार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें लामा जी और तमाम बौद्ध भिक्षु और हम मिशन जय भीम के भी पदाधिकारी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी कुछ साथी, सब लोग मिलके सबने वहाँ प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, लेकिन आश्वासन ही मिला, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद 12 फरवरी से लगातार ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बहुजन संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन, तथागत बुद्ध से जुड़े संगठन, सब ने मिल के महाबोधि महाविहार में आंदोलन शुरू किया। और सबको पता है कि लगभग 15 दिन के बाद जिस तरीके से धोखे से बल प्रयोग करके गया के प्रशासन ने बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से जबरन उठाया, ये कह के कि आपका इलाज कराना है, और जाके अस्पताल में पटक दिया और वहाँ से हमारे लोगों को हटा दिया बलपूर्वक धोखे से। और करीब 2 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान दिया जहाँ पे कूड़ा करकट था, सांप बिच्छू थे, कि आप वहाँ बैठ जाइए। लेकिन हमारे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों ने अपनी मेहनत से उस जगह को साफ सुथरा किया, बैठने लायक बनाया, और वहाँ कंटिन्यूअस आंदोलन आज भी चल रहा है। 70 दिन से ज़्यादा हो गए। अनेकों हमारे सांसदों ने, अलग अलग पार्टी के सांसदों ने संसद के अंदर हमारी इस जायज़ मांग को, बौद्धों की इस जायज़ मांग को अपने अपने तरीके से लोकसभा व राज्यसभा के अंदर उठाया और समाधान के लिए केंद्र सरकार से निवेदन किया, बिहार सरकार से निवेदन किया। उधर बिहार की
विधानसभा के अंदर हमारे एमएलए, हमारे साथी सतीश दास जी और कुछ और अन्य साथियों ने मिलके वहाँ पर भी उठाया। कुछ हमारे साथी विधायकों ने महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर उठाया और धीरे धीरे पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, अनेकों देशों में ये मांग उठी अम्बेडकरवादियों से और बौद्ध लोगों से कि महाबोधि महाविहार को बौद्धों के सुपुर्द इमीडिएट कर देना चाहिए, बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। इसी दौरान कल केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी से अपॉइंटमेंट मिला और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रेसिडेंट जम्मू लामा जी, जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी, मिशन जय भीम से हमारे बीपी बौद्ध जी, बीपी निगम साहब, मैं स्वयं और महाराष्ट्र सरकार की पूर्व मंत्री सुलेखा ताई, हम सब लोग वहाँ गए, किरण रिजिजू जी से मिले और उनको ये ज्ञापन हम सब लोगों ने उनको दिया। उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक शांति से हमारी बात को सुना और बड़ी सकारात्मक चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर है और उनके आश्वासन के हिसाब से उन्होंने कहा है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, वो भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पे अतिशीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ज्ञापन देने के बाद जब हम बाहर आए, हम लोगों ने आपस में बातचीत की और हमने तय किया कि कोरे आश्वासन पे हम लोग नहीं रुकेंगे। हमारा धरना ये पूरे देश में तेजी से बढ़ेगा। महाबोधि महाविहार में धरना लगातार चलता रहेगा। देश के अलग अलग राज्यों से लोगों को जोड़कर कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और इस आंदोलन को और भी विशाल और विस्तृत बनाया जाएगा। और जो लोग भारत से बाहर के देशों में बौद्ध लोग रहते हैं, अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं, वो लोग भी हमारी पूरी टीम के साथ जुड़ गए हैं। पूरे देश के अंदर जितने बौद्ध संगठन हैं, अम्बेडकरवादी संगठन हैं, वो तमाम लोग भी जुड़ गए हैं। और जितने हमारे बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी सांसद और विधायक हैं, उनमें भी काफ़ी सकारात्मक सोच डेवलप हुई है, वो लोग भी संपर्क में हैं। हमने तय किया है कि इस आंदोलन को हम लगातार बहुत मजबूती से चलाएंगे जब तक महाबोधि विहार बौद्धों को नहीं मिल जाता। उसका पूर्ण संचालन जब तक बीटी एक्ट 1949 एक्ट पूरी तरह से रिपील नहीं हो जाता, तब तक हमारा धरना लगातार जारी रहेगा और इसको हम राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी, जो लगातार 2 साल से मैं खुद देख रहा हूँ लगातार इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं, आकाश लामा जी लगातार हमारे धरने पे भी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि वो कल की मुलाकात पे प्रकाश डालें।